हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। अब आगे हम कक्षा 6 अभ्यास 3B NCERT और आप देख रहे हो प्रवीण क्लासेस। आपको पहला चैप्टर आपका 3 के ए में जो मैंने बताया था इंटीजर्स नंबर्स जो बोलते पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और बाएं तरफ जीरो से बाएं की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं होती है। और जीरो को ये उदासीन पूर्णांक है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रल नंबर। अब पहला सवाल हम आ गए निम्नांकित प्रश्नों में। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अभी जो सवाल नंबर मैंने 1 लिखा है, सिर्फ सवाल नंबर 1 लिखा है। अब सवाल नंबर 1 और 2 में, सवाल नंबर 1 या 2 में किन्हीं खानों की संख्याओं के उसके चारों ओर, निम्नांकित प्रश्नों में 1 व 2 में केंद्रीय खानों में, जो आपका केंद्र ये खाने दिए हैं, केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं, जो चारों तरफ जो संख्याएं दी हैं, संख्याओं से किसी प्रकार से संबंधित है। जो उसके केंद्र पर, जो यहाँ पर केंद्रीय बोले तो केंद्र जो बीचों बीच होता है उसको केंद्र बोलते हैं। तो उसके केंद्र की जो संख्याएं हैं जिसे 9 है, इन चारों संख्याओं से कुछ न कुछ इनका संबंध है। तो किसी प्रकार से संबंधित है। प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ज्ञात करो। मतलब जैसे यहाँ पर ये केंद्र के स्थान पर इन चारों संख्याओं से इनका कुछ न कुछ संबंध है। उसी प्रकार तो जो संबंध इनके के में फॉलो होगा वो संबंध इनके में भी फॉलो होगा, वही संबंध इनमें भी फॉलो होगा। जो रूल होगा वो तीनों के साथ होगा। अब हम देखते हैं क्या रूल लगाते हैं, क्या करते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो पहले हम देखते तो जोड़ दे, ऊपर वाले को जोड़ लो या नीचे वाले को जोड़ लो, या तो आप ऐसे जोड़ लो या आप ऐसे जोड़ लो, या आप पूरे को जोड़ लो, तब भी आंसर वही आएगा। चलो हम इसको कर दे 4 और 3 क्या दिया है, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ते हैं। आपका दिया है 4, फिर आपका दिया प्लस, फिर दिया है -3 को हमको जोड़ना है। जो चीज़ माइनस में रहता है वो कोष्टक में रहता है। माइनस वाली चीज़ें हमेशा कोष्टक में बंद होती हैं। तो मैंने लिखा 4, फिर उसके बाद दिया प्लस में माइनस से गुणा किए। जब प्लस को माइनस के साथ गुणा होता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। फिर आपका 3 हो गया, 4 में से 3 गया, आपका 1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं 7 और 15 करते हैं। -7 और क्या दिया आपका +15, आपका दिया है +15। ये -7 मैंने उतारा, फिर आपका +15 दिया है। फिर 15 में से आपका 7 गया, 15 में से 7 गया, आपका 8 हो गया। अब इनको दोनों को हम जोड़ें, इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं क्या हो जाता है 9। अब देखो हमको ये 9 प्राप्त हो जाए। यदि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, जो हमारा आंसर आता है, ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको केंद्रीय वाली बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे 21 और 11 को हम जोड़ें तो हमारा हो जाता है, हम यहाँ पर जोड़ के आपको दिखाते हैं। 1 आपका हो गया 2, फिर उसके बाद 1 और 2 आपका हो गया 3, हो गया आपका 32। और 13 और -19, 13 और 19, माइनस क्या होता है, जुड़ता है। चिन्ह भले अलग अलग हैं, जब समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो -9 यहाँ पर मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। इसका आपका हो गया 21 + 11 बराबर आपका हो गया 32। अब यहाँ पर जोड़ के दिखा रहा हूँ, -9 और आपका हो गया +-13। ये -9 उतारा मैंने, प्लस को माइनस के साथ गुणा किया, माइनस हो गया, फिर आपको हो गया -13। 13 और 9 कितना हो गया आपका, 13 9 22। अब आपको, अब 13 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 13 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतरता है। 13 के आगे क्या लिखा है, माइनस, मैंने माइनस उतार दिया। अब 32 में से 12 को जोड़ देते हैं। जब 32 और प्लस आपका दिया है -22 कर दिया। 32 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 32 प्लस माइनस और आपका 22 उतार लिया। 32 में से 22 गया आपका, 32 में से 22 गया आपका, हो गया 10। 32 में 22 गया 10, हम लिख दिए यहाँ पर 10। ये आपके बीच की संख्या 10 प्राप्त हो। अब उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे
आंसर जो आएगा फिर उनको जोड़ देंगे तो हमको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आपको पता है 17 और 15, 17 प्लस माइनस आपका 15 है, इनको जोड़ना है। 17 और 15 को जोड़ना है 17 और माइनस 15 को जोड़ना है। तो 17 प्लस को माइनस में गुणा किया माइनस, इसको उतार दिया 15, तो 17 से 15 अब घटेगा, 17 से 15 गया आपका 2 हो गया। अब 18 और 14 कर देंगे, माइनस 18 फिर आपका दिया प्लस 14, 18 में से 14 गया आपका हो गया 4 कितना हो गया आपका 18 में से 14 गया, यहाँ पर माइनस 18, यहाँ पर प्लस 14, जब आपका 18 14 आपका हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि आपका 4 आ जाएगा। तो आपका 18 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतरता है। अब आपका प्लस 4 और माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2 को जब हम जोड़ते हैं, माइनस 4 में से प्लस 2 गया आपका हो गया 2, और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतरता है। 4 बड़ा है तो 4 के आगे -2। अब हमारा जो विकल्प होगा वो -2 होगा। मैंने विकल्प उतारा नहीं है, विकल्प मैं आपको उतार के दिखा रहा हूँ। हम विकल्प लिख दिए हैं। विकल्प क्या है, पहला है -2, फिर आपका दूसरा है +2, फिर आपका तीसरा है -3, फिर आपका चौथा है -3। हमारा जो आंसर आया वो -2 आया है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। अर्थात इस जगह जो हमारा होगा वो आपका क्या होगा -2, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा -2। आशा करते हैं आपको समझ गए हैं। यदि आप समझ लो वीडियो को उतार लीजिए, और या तो जो कॉपी लेके नहीं बैठे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। आगे हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है वही बातें कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पर स्थान होगा। वो जो किनारे किनारे संख्याएं दी गई हैं वो केंद्र की संख्याओं से कुछ ना कुछ इनका संबंध है। अब इन चारों संख्याओं से क्या संबंध है बीच वाली संख्याओं से, ये आपको पता करना है। और इन चारों संख्याओं से क्या संबंध है बीच वाली संख्याओं से, जो संबंध इन दोनों के साथ होगा यही संबंध इनके साथ होगा। अब हमको पता चल जाए इन दोनों के साथ संबंध क्या चल रहा है, फटाक से ये हमको पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 15 को 19 को ऊपर वाले को 19 वाले के साथ हम क्या करते हैं, घटाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 15 फिर आपका दिया है -19, तो 15 में से 19 गया आपका हो गया -4। फिर अब यही चीज़ हम क्या करना है, इसमें करना है। 11 और 19 के साथ, अब यहाँ पर 15 से हम 19 घटाए थे, अब हम क्या करें 11 से 3 को घटाएंगे। 11 से जब हम 3 को घटाएंगे आपको तो 11 लिख दिया, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 11, और ये आपका माइनस माइनस जब आपका प्लस हो गया आपका 3, 11 3 आपका 14 हो गया। और जब आपका प्लस 14 हो गया, 14 से जब आप -4 को घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 10। जो यहाँ पर हमको केंद्र में संबंधित एक बात हमको ये समझ में आई, यदि 15 को 19 में घटाते हैं तो -4 आता है, और 11 को -3 में घटाते हैं आपको +14 आता है, और 14 में जब 4 को हम घटाते हैं तो आपका 10 आता है। यही सेम क्रिया है, हम 10 को 5 में घटाएंगे, फिर 7 को 4 में घटाएंगे, जो हमारा आंसर है वो पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम 10 को 5 में घटाएं, 10 को जब 5 में घटाएं तो हमारा आ गया कितना 5। अब 7 में 4 को घटाएंगे, जब हम 7 को 4 में घटाते हैं, 7 में से 4 गया आपका 3, तो 5 और 3 जब जोड़ देते हैं, 5 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 है। यहाँ भी हमने जोड़ने ही वाला काम किया है, जो आपका यहाँ पर -4 दिया है, मैंने थोड़ा से एक स्टेप आगे किया। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका दिएगा प्लस, फिर आपका दिया है ये वाला -4 लिख लिया, फिर 14 किया, प्लस माइनस आपका माइनस, फिर आपका 4 कर दे, तब आपका हो गया 10। ये प्रक्रिया हुई थी। अब यही चीज़ यहाँ पर 7 में से 4 गया आपका 3, तो 5 और 3 हमने क्या किया है, जोड़ने वाला के यहाँ पर जोड़ने वाला, तो यहाँ भी जोड़ेंगे इनको। 5 + 3 कितना हो गया, बराबर 8 है, जो विकल्प नंबर इसमें। अब यही कहानी इसमें भी करेंगे। 12 पहले 8 घटाएंगे, 12 में से जब 8 घटा दिए आपका 4 आ गया। अब 6 को 5 में घटाइए, जब 6 को 5 में घटाओगे तो आपको क्या आ जाएगा 1, तो 4 1 कितना हो गया
4 + 1 बराबर क्या हो गया 5, तो +5 आया, तो विकल्प हमारा नंबर दूसरा सही है। ये आपका आंसर सही है। आशा करता आपको समझ में आया। यदि समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए या फिर से समझ लिए। मैंने 15 को 19 में घटाया है, फिर उसके बाद 11 को 3 को नीचे वाले, एक बार ऊपर को घटाना है नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना है। यही कहानी इसमें करना है। 10 में पहले ऊपर वाले से नीचे घटाना है, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है, फिर ऊपर वाले से नीचे को घटाना है, नीचे वाले से ऊपर को घटाना है। कहानी आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चल रहा है। आगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या करा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। ये आपका खाली जगह है, यहाँ पर आपको भरना है। क्या भरना है ये हम तय करेंगे पढ़कर। अब क्या करें, 2 पूर्णांकों, कोई 2 पूर्णांक लीजिए। चलो मैं 2 पूर्णांक ले लिया, मान लो 2 और मान लो 3 ले लिए, ठीक है। ये पूर्णांक है, 2 और 3 पूर्णांक है। या मान लेते हैं 2 और हम ले लेते हैं -3, 2 और -3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और -3 ले लेते हैं, 2 और -3 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। कह रहा दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है। अब देखते हैं, अब इनको दोनों को जोड़ते हैं। चलो हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब 2 लिखते हैं, 2 पूर्णांकों का, अब यहाँ पर 2 लिखे, प्लस में माइनस किए तो माइनस हो गया, ये आपका 3 हो गया, और 2 में से 3 गया, आपका क्या हो गया -1। तो -1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो 2 पूर्णांकों को यदि हम योगफल करेंगे, या तो आप यहाँ पर +3 भी ले लेते, 3 2 5 हो जाता, 5 भी आपका क्या है पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है। एक बात हमको समझ में आए, यदि 2 धन पूर्णांक या 3 धन पूर्णांक हम जोड़ते हैं या अथवा घटाते हैं, जोड़े या घटाएं, तो आपको हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, सदैव पूर्णांक होता है। आप यहाँ पर लिखोगे पूर्णांक होता है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्योंकि हमको जब यह जोड़े या घटाए तो हमको पूर्णांक ही संख्या मिलेगी। तो हमारा जो दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 2 धन पूर्णांकों को यदि हम योगफल करते हैं, यदि 2 धन पूर्णांक, मान लो कोई 2 धन पूर्णांक लेते हैं, मान लो सपोज दैट ये 2 और 3 दोनों धन है, ये धन ये धन। अब आगे तो प्लस लिखा नहीं जाता है किसी धनात्मक संख्या का, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि 2 धन पूर्णांक ले लिए और दोनों को मैंने जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा, दोनों का योगफल, 2 3 कितना हो गया 5 है। अब इनको हमेशा आपको +5 ही मिलेगा, मतलब 3 2 जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा, +5 आएगा। तो हम एक बात समझ में, यदि 2 धन पूर्णांक हम जोड़ते हैं तो हमेशा धन पूर्णांक ही आपको प्राप्त होगा। चाहे आप 4 3 जोड़ दोगे, 4 3 7 हो जाएगा, या 10 और 10 जोड़ दोगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो आपका हमेशा धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आप यहाँ लिखोगे 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। अब उसके बाद यहाँ 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, अब 2 ऋण ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर ऋण ले लिए, यहाँ पर ऋण ले लिए। अब 2 और 3 कितना हो गया -5। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, अब यहाँ पर इनको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले अभी देखिए आपका -2 प्लस में माइनस उड़ा किए माइनस, फिर आपका 3 उतार लिए, 3 2 कितना हो गया आपका -5। तो -5 क्या है, आपका ऋण पूर्णांक है। तो किसी भी 2 ऋण पूर्णांकों के यदि हम जोड़ करते हैं, हमेशा ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको भरा जाएगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। यदि आप इसको समझ में आ रहा है तो इसको उतार लीजिए, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे वीडियो को और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ। सत्य अथवा असत्य बताइए, सत्य अथवा असत्य बताइए। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। कह रहा है किसी पूर्णांक, कोई भी किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। मान लो कोई पूर्णांक मैंने 2 ले लिया, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है -2। अब मान लो तो इसका -2 हो गया। कह रहा इनका योगफल 0 होता है। अब इनको जोड़े, आपको पता है कि 2 हो गया
और प्लस माइनस आपका माइनस, और आपका 2 गया, 2 में से 2 गया आपका 0। ये बातें क्या है? सत्य है। ये बातें क्या है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसका कोई किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम यदि दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ये बातें सत्य है, तो यहाँ पर लिखोगे ये कथन क्या है? सत्य है। आप यहाँ पर लिख दोगे सत्य है। कह रहा शून्य ऋण पूर्णांक है। शून्य ना तो ऋण पूर्णांक है ना तो धन पूर्णांक है, ये क्या है? उदासीन पूर्णांक है। तो ये बातें कथन हमारा क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है हमारा? असत्य है। अब अगला नंबर हम चलते हैं। कह रहा 2 ऋण पूर्णांकों को, यदि 2 ऋण पूर्णांक है, मान लो 2 ऋण पूर्णांक, मान लो सपोज दैट -2 और यहाँ पर -3 ले लेते हैं। कह किसी 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, अब इनको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि इनको हम जोड़ देंगे तो -2 और प्लस माइनस -3, तो आपका 3 2 क्या हो जाए? -5। तो कह रहा है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। गलत, ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक नहीं होता है, ऋण पूर्णांक होता है। ये हमारा कथन क्या है? ये भी हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। यहाँ पर लिख दीजिएगा असत्य है। अब घ नंबर आगे कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। वेरी गुड। कह रहा है किसी भी पूर्णांक, कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए, मान लो -2 या +2, जो भी आपकी इच्छा करे। मान लो हम ले लिए -5। कह रहा है किसी पूर्णांक में, किसी भी पूर्णांक में शून्य को यदि हम योगफल, शून्य को यदि हम जोड़ दें तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही क्या कर रहा है? शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होगा, -5 के बराबर होगा। वेरी गुड। ये तो बातें कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? एक ऋण और एक धन पूर्णांक, एक ऋण ले लो और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये बातें तो निश्चित नहीं है, कभी धन भी आ जा सकता है, कभी ऋण भी आ सकता है। देखिए जैसे मान के चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ऋण पूर्णांक लिए, एक धन पूर्णांक 8 ले लिया। 8 में से 5 गया, आपके क्या हो गया? +3। अब यही चीज़ को हम क्या करते हैं? एक बार 8 लेते हैं, एक बार -5 लेते हैं, तो क्या हो जाता है? आपका आ जाता है यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर आप 5 ले लिए हैं, यहाँ पर +5, एक बार -8 ले लीजिए। अब -8 + 5 गया तो आपका -3 हो जाए। तो कभी ऋण आ सकता है, कभी घटाना भी आ सकता है। ये बातें फिक्स नहीं है। किसी एक ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक नहीं होता। ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। ये बातें हमारा कथन क्या है? असत्य। क्या है? असत्य है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर, चौथा का 6, संख्या रेखा पर -18 और +18, -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर होंगे। वेरी गुड। क्योंकि जितनी दूरी पे आप इधर जाओगे -18 मिलेगा, उतनी दूरी यहाँ भी आपको उतने कदम चलने पड़ेंगे, तब आपको +18 मिलेगा। तो ये बातें कथन हमारा क्या है? सत्य, समान दूरी पे है। यहाँ पर ये लिख देंगे हम सत्य है। फिर अगला क्या कर रहा है? 2 धन पूर्णांक, कोई भी 2 धन पूर्णांक ले लीजिए, उनका योगफल सदैव धन पूर्णांक हो। ये बात एकदम करेक्ट है। +2 जोड़ दो, या प्लस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर +8 +5 +8 कितना हो जाएगा? 5 3 8 5 13, आपका +13 हो जाएगा। ये धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। यदि दोनों धन पूर्णांकों का हम योगफल करते हैं हमेशा धन पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी सवाल से हम अगले अभ्यास की तरफ हम मिलेंगे। आपको धन्यवाद।